नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। आज 2 दिन से आप कंटिन्यू देख रहे होगे कि हमने बुलिश ट्रेड लिया है। आज भी मार्केट निफ्टी 50 भी नेगेटिव है एंड सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है। मतलब होल मार्केट का सेंटीमेंट अगर देखा जाए तो नेगेटिव है। अब हम बात करें ऑप्शन सीट्स में कि हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है। जैसे कि अगर आप नए हो तो आपको मैं बता दूं कि हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना जो वन साइडेड होगा, एक तरफा, और जिसमें अच्छा मूवमेंट हो। एक तरफा का मतलब होता है कि अगर आप जिस जगह पे ट्रेड ले हो तो आपका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में स्टॉक सारा दिन चलना चाहिए। मींस अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो एग्जैक्टली यहाँ पे, तो अगर आपका ये टारगेट है तो आपको कंफर्म होना चाहिए या तो ये कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। तो 70% चांसेस है कि टारगेट देगा। अगर बाई चांस हमारे अगेंस्ट गया तो ये कंसोलिडेशन करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें डाटा रीड करना है। आज मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। ओआई, वैल्यूम, सीपीआर, पीसीआर सारा कुछ ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन सिर्फ आज मैं स्टॉक सिलेक्शन करके बताया। कल की क्लासेस मैंने आपको एक चीज बताया था कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम, जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन सीट्स दी है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको सीपीआर, पीसीआर, हमें आपको इतना पता होना चाहिए कि सेलर और बायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सीपीआर, पीसीआर, इतने सारे स्टॉक में से हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड है। अब एक स्टॉक पिक करने के लिए हमें सारा डाटा जानना होगा कि सबका डाटा क्या है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन सीट्स में जाना होगा। जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन सीट्स दिया है एंड ओआई लाइनर यहाँ पे। और सेक्टर की बात करें तो आप सेक्टर में देखोगे तो ऑल सेक्टर निगेटिव है। अब आप देखो, आज बहुत टफेस्ट टास्क है हमारे पास कि ऑल सेक्टर निगेटिव हैं, क्या हम फिर भी पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? अगर आज मिल गया, देखो पॉसिबल है। अगर बुलिश नहीं मिला, बहुत ज्यादा रेयर केस में रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो वो कंसोलिडेशन करेगा, मतलब वन साइडेड होगा। इतने सारे होल मार्केट सेक्टर नेगेटिव, देखो रियल्टी, प्राइवेट, कंज्यूमर, फार्मा, ऑटो, केमिकल, सारे के सारे सेक्टर नेगेटिव हैं। अब इतने सारे सेक्टर नेगेटिव, आप देखो मेटल तो 3% के आसपास सेक्टर डाउन है। अब इतने सारे सेक्टर गिरे होने के बावजूद हमें एक पॉजिटिव ट्रेड ढूंढना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ऑप्शन सीट्स जो आपको मैंने सीट्स दी है इससे। ऑप्शन पीसीआर और सीपीआर, मैंने आपको हमेशा क्लासेस में, कल ही क्लासेस में ये चीज बताया कि हमें किस पे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है हमें। तो हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है। अब देखिए, मैं आपको इतना आपको बता देता हूं कि वन साइडेड स्टॉक का मतलब होता है हमें मार्केट में दो चीजें देखनी होती हैं। एक सेलर आपको पता है कि सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, और इसको हम बोलते हैं पीसीआर, ठीक है। अब कॉल सेलर एंड पुट सेलर का काम ये होता है कि मार्केट को ऊपर और नीचे जाने से रोकना। यानी पीसीआर हमें ये दिखाता है कि मार्केट में कितने प्रतिरोधक ज्यादा है, पुट सेलर ज्यादा है कि कॉल सेलर ज्यादा है, ये कितने ज्यादा है, हमें यही दिखाता है ऑप्शन सीट्स में। तो पीसीआर और सीपीआर हमारे सेम बायर होते हैं। बायर भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर और पुट बायर। कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। लास्ट तक बना रही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि पीसीआर हमारा मार्केट में डिमांड बताता है कि कितना बॉटम मजबूत है, रेजिस्टेंस मजबूत है, और सीपीआर हमारा स्ट्रेंथ बताता है। ये होता है वॉल्यूम चेकर, यानी 950 के बाद कितना चेंजेस हुए हैं बायर में, सीपीआर में। और सी कॉन्ट्रैक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया ही है। तो सबसे पहले हम चेंजेस में देखते हैं कि हमें एक स्टॉक पिक करना है। अब देखिए, अगर इसमें तो वॉल्यूम चेकर में बायर साइड तो वॉल्यूम में 4.47% है, ज्यादा वॉल्यूम चेंजेस नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी में चेंजेस है ना तो इंटरनल एक ये स्टॉक है 91%, 48% बायर है देखो। और लेकिन इसमें सी कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम तो 37% है, लेकिन पीसीआर चेकर में 12% बायर है, लेकिन सी कॉन्ट्रैक्ट 100% रेड है। तो मार्केट तो नहीं ट्रेड कर सकते इस पे हम। 28% आया है, 3 एबव स्ट्रेंथ है इंडस टावर। एक स्टॉक हमें मिला है इंडस टावर का, ये स्टॉक एक ये है, ये 3 एबव स्ट्रेंथ है और ये 2 एबव स्ट्रेंथ है। ये 91% चला है, ये 36% चला है। अब इसमें देखो, समझो पहले बात को। पीसीआर 64 का है, इसमें क्या है 69 का है। 64 का पीसीआर है, तो मैंने क्लासेस में बताया कि अगर 3 एबव स्ट्रेंथ होती है तो अगर पीसीआर 70 के नीचे भी है तो हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक क्या हुआ, एक तरफा स्टॉक हुआ। मतलब ये स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या तो कंसोलिडेशन करेगा। 95% कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, नहीं तो हम देख लेते हैं एक बार। ओआई लाइनर पे भी देखना जरूरी है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो 28% 950 के बाद बायर ऐड हुए हैं। और सेलर इस स्टॉक में क्या है, सेलर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मतलब इस स्टॉक में क्या है, पीसीआर का काम क्या होता है, पीसीआर घटा, यानी पीसीआर काम होता है मार्केट को ऊपर और नीचे जाने से रोकना। अगर पीसीआर घटा है तो इसका मतलब कौन बढ़े हैं, कॉल सेलर। कॉल सेलर का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करना। तो इसमें क्या है, बायर तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन मार्केट की दबाव की वजह से, सेलर की दबाव की वजह से मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो मतलब अगर आपको मैं ये बता दूं कि वन साइडेड स्टॉक कैसे है, मींस आप सेलर हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। ये सेलर मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मान के चलो पीसीआर गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। अगर बायर एक्टिव है, मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो मार्केट क्या करेगा, सेलर और बायर के बीच में लड़ाई हो रही है, सेलर मार्केट को आगे नहीं जाने देना, बायर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए। मींस आप एक आप एग्जांपल करो, आप मार्केट हो, आप आगे की ओर भागना चाह रहे हो, बट आपके प्रतिरोधक जो आपको आगे जाने से रोक रहे हैं उनकी संख्या मतलब बढ़ती जा रही है, उनकी
पकड़, तो आप क्या करोगे, वेट करोगे छूटने का, या तो कोशिश करोगे कि मार्केट को ब्रेक करे, आप उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे बढ़ो। तो सेम ही मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट स्टॉक ऊपर तो जाना चाह रहा है बट लड़ाई लड़ रहा है ब्रेक करने के लिए। अगर ब्रेक करेगा तो बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर जाएगा, नहीं जाए, नहीं ब्रेक कर पाया तो ज्यादा ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा। तो इतना नेगेटिव मार्केट में ऐसे स्टॉक ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने ढूंढा। अब हमें ऑप्शन चैन देखना है, ओवाई लाइनर हमने अभी नहीं देखा, पहले ओवाई लाइनर में देखना है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं बायर भी डिसइंक्रीज हो गए हों, तो बायर भी हमें देखना है। तो यहां पे देखो पीसीआर ना सुबह से देखो, ये ग्रीन लाइन क्या है, पीसीआर नहीं बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत है। और यहाँ पे देखें अगर हम बायर की, तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्लासेस में भी आपको भी बोला कि ये जो देखा जाता है हमें 940 के बाद का देखा जाता है। तो यहाँ तक बायर अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, यहाँ थोड़ा बहुत डाउन जरूर हुए, लेकिन यहाँ से फिर अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। तो एक बार हम ऑप्शन चैन में देख लें, इंडस टावर, तो कॉन्ट्रैक्ट 95% पूरा का पूरा ग्रीन है, 14,000, 4,000, 15,000, 9,000। तो मतलब आपको समझ में आया 3 गुना स्ट्रेंथ है इसमें। तो अब हमें देखना है चार्ट तो आप बाद में देखते हो, जब पहले हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। अच्छा, इसकी चीजें अगर आपको नहीं पता ना, तो थोड़ा प्रीवियस वीडियो देखिए, अगर आप बाई चांस अगर भोले से नए आ गए हैं तो थोड़ा वीडियो पीछे के वीडियो देखिएगा ना, तो उसमें मैंने डिटेल्स में बताया जस्ट इसकी प्रीवियस की वीडियो। तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। अब आप बोलोगे ये तो डाउन ट्रेंड में है, तो आप पॉजिटिव ट्रेड लोगे कैसे, लेकिन ये स्टॉक में ना बायर पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बट हमें कोई हॉरिजॉन्टल जोन तो नहीं मिल रहा है। मिलेगा। एक तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये है, या तो फिर ये है, तो ये हमारा हाई है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर देखें ना तो इसको हम हॉरिजॉन्टल जोन बोल सकते हैं भले क्लास में, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो ये देखो, ये कैंडल्स का बॉडी मिल रहा है, ये कैंडल्स का बॉडी मिल रहा है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन बनेगा, अगर होगा तो काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल जोन स्ट्रॉन्ग है ही है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हमने इतने भी स्टॉक में वन साइडेड ढूंढा है। अब बात कर लेते हैं गैन कैलकुलेटर की। तो गैन कैलकुलेटर में हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो डालेंगे वो डालेंगे हम 430 रुपए 36 पैसे, 430 रुपए 36 पैसे, 430 रुपए 36 पैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गैन का कहना है कि 430 पे 56 पैसे पे जाएगा, तो आप बाई कर लेना 430 रुपए 56 पैसे पे। तो 433 तक जा चुका है। गैन कैलकुलेटर पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट है 435 का, तो बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। तो गैन के हिसाब से इसमें एंट्री। तो ये स्टॉक क्या है, वन साइडेड है, बट जाना क्या चाह रहा है, ये जाना तो ऊपर चाह रहा है। देखो बड़ी बड़ी कैंडल बना के कोशिश भी, अगर आप खाली देखो यहां से कोशिश किया ऊपर जाने, थोड़ा ब्रेक किया, कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर नीचे गिरा चल, लेकिन फिर बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाना चाह रहा है, फिर कंसोलिडेशन, मतलब क्या कर रहा है, इससे ऊपर जाना चाह रहा है बट सेलर जाने नहीं दे रहे। चार्ट देखोगे ना आप समझ जाओगे, मैंने अभी डाटा से देख के आपको बताया कि मार्केट ये स्टॉक करना क्या चाह रहा है, लेकिन जो मैंने बोला कि क्या करना चाह रहे हो, ये आप स्टॉक का चार्ट भी देखोगे तो आप देखो बार बार कोशिश करें इसको ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, फिर ब्रेक किया, बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे ज्यादा कोशिश की लेकिन फिर से नीचे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलर रोकने जाने से। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूं, लास्ट तक बन रही, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली इंडस टावर मैंने 600 क्वांटिटी बाय किया है और 51,643 रुपए का फंड लगा है 51,600 के आसपास। बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोलता हूं हमेशा मैक्सिमम 60 मिनिमम 40, तो 51,000 का फंड लगा है और 600 क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट हमारा गैन के हिसाब से होगा 35.54 का, 35, तो ज्यादा तो नहीं, ये ही टारगेट रखेंगे। तो यहां से मिल जाता है 4-5 मिनट मिल जाता है। तो 600 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस मेरी एग्जैक्टली यहाँ की है 430 रुपए 79 पैसे की, और अभी 430 रुपए 95 पैसे चल रहा है। तो ये वन साइडेड स्टॉक है। अब देखो इतना बेरिश मार्केट में भी, मतलब मैंने होल सेक्टर निगेटिव है, उसमें भी मैंने पॉजिटिव ट्रेड ढूंढा है। ये ढूंढना ही बहुत डिफिकल्ट है, और अगर नहीं भी गया, अगर कंसोलिडेशन भी करा तो एक प्रकार से देखें तो हम ही सक्सेस हुए। तो वेट करते हैं लास्ट तक, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। सो फाइनली मैंने बोला था मोमेंटम अच्छा आएगा, स्ट्रेंथ बहुत है, शेयर रोक रहे हैं जरूर ऊपर जाने के लिए। अभी 33 पिछला 2 पॉइंट्स और ऊपर जाता है तो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे। सो फाइनली एक्सपेक्टेशन से पहले टारगेट हिट हुआ। इतना जल्दी एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि इतना जल्दी देगा, बट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली आप पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और जैसे मैंने बोला था कि होल सेक्टर निगेटिव है, मींस आप किसी भी सेक्टर को आके उठा के देख सकते हो। रियल्टी, प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, ऑटो, केमिकल, एफएमसीजी, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस, आईटी, एनर्जी, पीएसयू, ऑयल एंड मेटल, ए टू जेड जितने सेक्टर हैं सारे के सारे निगेटिव हैं। और इतने सेक्टर निगेटिव होने के बाद हमने एक स्टॉक पॉजिटिव उठाया जो वन साइडेड था।
ये भी एक देखा जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है कि इतने होल मार्केट निगेटिव, क्योंकि बहाव के साथ तैरना आसान होता है, बट अगर विपरीत दिशा में तैरोगे तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सेम है, अगर होल मार्केट पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव ट्रेड लेना, पॉजिटिव स्टॉक ढूंढना थोड़ा आसान है, बट होल मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, उसमें हमने एक स्टॉक पॉजिटिव ढूंढा और मैंने बोला नहीं वन साइडेड है, मैंने पोजीशन में स्क्वायर अप कर दिया। लास्ट तक बने नहीं, धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोई भी चीजें बता के आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, जो रियलिटी है वो है और मेरी ये कोई खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजीज नहीं है, बस आपको ये डिकोड करना आना चाहिए। मींस ऑप्शन चेन डाटा, मींस आप फार्मूलों को ही नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो मेन चीजें है, ये डाटा है, आपको वाई बता दिया होता क्या है, वॉल्यूम बता दिया होता क्या है, लेकिन उसको सब मिला के कैसे ट्रेड करना है और हमने सीट पे कैसे इसको यूज करना है, जैसे मैंने कल क्लासेस में आपको बताया सिलेक्शन के बारे में कि कैसे सिलेक्शन करना है, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती है। वाई लाइनर पे आपको मैंने देखा कि पीसीआर गिर रहा था, लेकिन सीपीआर ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद बढ़ा भी था, तो ये था कि वन साइडेड है। बट इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी टारगेट दे देगा, बट बहुत जल्दी टारगेट दिया। हम बहुत सही टाइम पे, अगर बाई चांस हम 11:30 या 10:30 बजे ट्रेड लेते तो हमें वेट करना पड़ता, बट कोई नहीं, टारगेट हिट किया, पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया। लास्ट तक बने रहने धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उससे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल विद सर्टिफिकेट। अभी 36 37 तक लास्ट हाई गया है, बट कोई नहीं, हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया। अभी अपने माइंड में गिल्ट भी नहीं करना चाहिए, मैं तो यहाँ पे निकल गया, अभी 1 पॉइंट मिलता तो 600 रुपीज और मिलता नहीं। हमारा जो एम है वो पूरा हुआ, उतना ही बहुत है। जो हमारी डेस्टिनेशन थी ट्रेवल करने की, यहां से लेके यहां तक का, वहां तक हमने अपनी डेस्टिनेशन कंप्लीट किया, उसके बाद कोई नहीं, हमारा जो जहां तक का एनालिसिस था वो कंप्लीट हुआ बस। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।